विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक दूसरे को पटखनी देने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान पर मुकाबला भी कर रहे हैं। ऐसे में कई विश्लेषकों की राय भी आ रही है कि जनता का मूड क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पूर्वोत्तर में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है। विश्लेषकों की माने तो पूर्वोत्तर में इस बार कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के गैर हिंदी क्षेत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में भी अच्छे प्रदर्शन की आस है। पार्टी प्रदर्शन कैसा रहता है ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पार्टी का दायरा इन चुनावों में बढ़ेगा और मत प्रतिशत के लिहाज से उसकी उपस्थिति कई राज्यों में मजबूत होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी की पहचान हिंदी राज्यों की पार्टी के रूप में थी, लेकिन पिछले 5 सालों में उसने अपना दायरा बढ़ाया है और पूर्वोत्तर से लेके दक्षिणी राज्यों में काम किया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पार्टी ने सक्रियता बढ़ाई। इन राज्यों में पार्टी अब मुकाबले में दिख रही है। इसी प्रकार केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में कहीं अकेले तो कहीं गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मत प्रतिशत पिछले चुनाव में 17% था और इस बार सीटें कितनी जीतती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन नतीजे ये जरूर साबित करेंगे कि वहाँ पार्टी मजबूत हुई है। इसी प्रकार ओडिशा में पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 26% वोट मिले थे। बीजेपी तीसरे स्थान पर थी, लेकिन इस बार दूसरे पर रह सकती है। केरल में पार्टी सभी सीटों पर मैदान में उतरी है। सबरीमाला और अन्य मुद्दों को लेकर जिस प्रकार बीजेपी ने वाम सरकार की नाक में दम कर रखा है, उसका लाभ पार्टी को वोट प्रतिशत बढ़ाने में मिल सकता है। केरल में पिछले चुनाव में उसे 10.33% मत मिले थे, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में ये प्रतिशत 15% तक जा पहुंचा। पूर्वोत्तर के राज्यों में आधा दर्जन से अधिक दलों से गठबंधन करके बीजेपी ने 25 सीटों पर दांव लगाया है। ज्यादातर सीटों पर वो खुद लड़ रही है। माना जा रहा है कि पार्टी की ये रणनीति आने वाले चुनावों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। कुल मिलाकर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी पूर्वोत्तर में इस बार इतिहास रच सकती है, और अगर इस बार बीजेपी ने पूर्वोत्तर में इतिहास रचा तो मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ख्याली पुलाव पकाना और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर होता है।